जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं टीआरई परीक्षा 15 मार्च, जो आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे यहाँ पे पिछले 1992 से लेकर के आपके परीक्षा में 2023 तक जो क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे निचोड़ देखेंगे, जो कि बहुत ही कम समय में। तो चलिए सभी प्यारे साथियों से यहाँ पे रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, अपने साथियों के पास क्लास को शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल, ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आगे चलने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि बीपीएससी टीआरई परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए आप सभी लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लेंगे। पहला सवाल देखिए, यहाँ पे बताएंगे आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। लगातार आपकी परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न यहाँ पे है, उन सारे प्रश्नों को सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम के दृष्टि से रामबाण हो, पेपर में बिल्कुल छपे, उन सारे क्वेश्चन का सेलेक्ट किए हुए यहाँ पे, जो कि संभावित प्रश्न है सभी। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, अशोक मेहता समिति। यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत यहाँ पे है, दिनेश गोस्वामी समिति। क्या है तो दिनेश गोस्वामी समिति, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे इसी तरह से पूरे 60 क्वेश्चन निचोड़ देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और वो भी कम समय में, मात्र पूरे 20 मिनट में कवर करेंगे पूरे 60 प्लस क्वेश्चन का संग्रह। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले की पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का। बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे डी को, और आगे बढ़ेंगे। क्या है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे बताएंगे आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या है तो मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। सही जवाब क्या होगा, याद रखेंगे किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है, देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि डीपीटी का जो टीका होता है, निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है। बताएंगे किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है। सही जवाब क्या होगा, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा, कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। क्लास को अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे जो भी लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग, और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे बताएंगे राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन लॉक करेंगे 7 वर्ष। कितना 7 वर्ष आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस क्लास के फ्री पीडीएफ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके ले लेंगे। वहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। भारत में नागरिकता से संबंधित कौन सा मंत्रालय, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय सही जवाब है। आगे देखेंगे, यहाँ पे भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं का जो है परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। बताएंगे यहाँ पे शक्ति प्राप्त है। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का,
तो आप लोग याद रखेंगे सांसद को है। किसे? सांसद को आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे आप लोग। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है किस आर्टिकल में? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या है? तो लोग करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आर्टिकल 3 में। कहाँ पे है? आर्टिकल 3 आप सभी को पता भी होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल क्या कराए कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे निम्न युग्म में से कौन सा एक कण जो है प्रति कण युग्म है? बताएंगे निम्न में से कौन सा एक जो है प्रति कण है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। बताएंगे फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताते चलेंगे यहाँ पे उत्तर राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे सही जवाब है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। राइट आंसर है ऑप्शन ए को यहाँ पे हम लोग लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि ऑटो हॉर्न ने अणुबम की जो खोज है निम्न सिद्धांत के आधार पे की। बताएंगे सही जवाब क्या होगा? सिद्धांत के आधार पे की। सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे नाभिकीय विखंडन। सही जवाब है ऑप्शन बी यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से युक्त में किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि जापान में नागासाकी पर गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे बताएंगे आप लोग राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है प्लूटोनियम। क्या है? तो प्लूटोनियम आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर क्या होगा कि किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पे जो है प्रावित किया है? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे अमेरिका। क्या है? अमेरिका आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। देखिए अगला सवाल बताएंगे आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह कौन सा तत्व है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब है हाइड्रोजन। कौन सा है? तो हाइड्रोजन आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे अमोनियम सल्फेट है। क्या है? अमोनियम सल्फेट आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे ताकि कोई सा भी डाउट्स हो साथ में क्लियर होते जाए कि निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? बताएंगे कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे बताएंगे आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है। देखेंगे कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे मिट्टी। क्या है? मिट्टी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। 20 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है? बताएंगे कौन सा एक कॉपी नहीं है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे।
पीछे भी क्लास में आप लोगों को एक क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए हुए थे, क्योंकि हर परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए सवाल हैं। देखेंगे यहाँ पे कि लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है। बताएंगे लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, थाइलोफाइटा क्या है, थाइलोफाइटा आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे रेबीज के टीके की जो खोज है किसने की थी। बताएंगे आप सभी लोगों को बताना है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की। सही जवाब क्या होगा, प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। लुई पास्चर क्या है, तो लुई पास्चर आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके बहाली के लिए लागू की थी। सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे बताएंगे आप सभी प्यारे साथियों को बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए याद रखेंगे सैनिक के लिए क्या है, तो सैनिकों के लिए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। क्लास में आज हम लोग 50+ जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखिए। देखिए यहाँ पे शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की जो विवेचना है किस वेद में की गई है। सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे सामवेद में। कहाँ पे, सामवेद में। आगे देखेंगे कि वैदिक युग में क्या है। बताएंगे आप लोग एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण आपकी एग्जाम की दृष्टि से। वैदिक युग क्या है, सही जवाब होगा यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। अनुलोम विवाह स्वीकृति था, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताएंगे आप लोग जेनेवा में, टोक्यो में, न्यूयॉर्क में। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, वियना में। कहाँ पे, तो वियना आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है। बताएंगे वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, बताएंगे आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है क्या है, तो RK नारायण आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब। आगे देखेंगे यहाँ पे बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या होगा कि प्रसिद्ध पुस्तक प्रभक्वेटी किसने लिखा है। बताएंगे सारे प्रश्न आपके निचोड़ यहाँ पे क्वेश्चन लगातार पेपर में पूछे गए सवाल हैं। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या होगा, तो बेनजीर भुट्टो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 18 अप्रैल को मनाया जाता है, सही जवाब है ऑप्शन बी यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे बताएंगे कि समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। सही जवाब क्या है, तो प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। 42वें संविधान संशोधन सही जवाब है। आगे देखेंगे वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। बताएंगे वर्तमान में भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश, आप सभी को पता होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन कब हुआ। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है यहाँ पे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। सही जवाब है लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे 1900 और आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है।
तो आप लोग याद रखेंगे कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जो कि ऑप्शन बी में सही जवाब यहाँ पे दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग कि प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 19 अगस्त को मनाया जाता है। आगे देखेंगे कि एक तत्व की संयुक्ता किस पर निर्भर करती है। बताएंगे यहाँ पे कि एक तत्व की जो संयुक्ता है किस पर निर्भर करती है, सही जवाब क्या होगा। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन, जिन लोगों ने डी बता रहे हैं सही जवाब है क्या है, तो एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पर सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। बताएंगे कौन सा कथन सही नहीं है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो सही जवाब है यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। क्या है, तो सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस का जो समर्थन है नहीं किया, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जूनागढ़। क्या है, तो जूनागढ़ आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि अजंता और राज्य के निम्नलिखित में युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे थारू जो है ये मध्य प्रदेश से सुमेलित नहीं है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब है, लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे आप लोग कि बादशाह नामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। बादशाह नामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की जो उपाधि धारण की थी, सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। क्या है, अलाउद्दीन खिलजी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष बना था। बताएंगे कि लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष बना था, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे सी को यहाँ पे, अब्दुल कलाम आज़ाद यहाँ पे सही जवाब है। ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किसके काल में जो है कार्यान्वित हुआ था, सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। तो यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग बी को और आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड हार्डिंग सही जवाब है। आगे देखेंगे बगलिहार परियोजना किस नदी पर है। बगलिहार परियोजना किस नदी पे है, सही जवाब है चिनाब नदी। कहाँ पे, चिनाब नदी पर। आगे बढ़ेंगे, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे। प्यारे साथियों यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही अच्छे सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। अगर अभी तक क्लास को सेशन को एक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक कर देंगे आप लोग। और जो भी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं आप लोग, एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी या हर एक सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे जरूर सेव कर लेंगे। संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो आप लोग याद रखेंगे 3 प्रकार से किया जा सकता है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है जो कि 3 नंबर सवाल आपकी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बताएंगे आप लोग सभी परीक्षा के लिए है। क्या है, तो भारत देश में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए सफिशिएंट है। आज के सारे भारतीय संविधान की निचोड़ यहाँ पे देखेंगे। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे आप लोग, राइट आंसर ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, 368 के अनुसार यहाँ पे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। क्या है,
तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है, तो लॉक करेंगे यहाँ पे संविधान संशोधन। क्या है, संविधान संशोधन। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए बताएंगे आप लोग। अगला सवाल क्या कराएं कि संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखिए आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे सांसद। क्या है, सांसद आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। जो आपके एग्जाम 15 मार्च के पेपर में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। संभावित क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का महत्व कितना आपके एग्जाम की दृष्टि से है। तो ये देखिए यहाँ पे संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे सांसद के किसी एक सदन में। सही जवाब है। आगे देखेंगे कि संविधान के अधिकांश आर्टिकलों को, अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। बताएंगे कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। सही जवाब है साधारण बहुमत प्रक्रिया। आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे प्यारे साथियों। सही जवाब क्या होगा कि भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे आप लोग फटाफट से। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको बताते चलना है। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे अकेले सांसद के द्वारा। आगे देखेंगे 9 नंबर सवाल क्या कराए कि क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। बताएंगे क्या कर सकता है, हाँ या ना, यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले आज के क्लास में। पूरा निचोड़ यहाँ पे कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। बताएंगे संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। राइट आंसर है जनमत संग्रह से। क्या है, जनमत संग्रह से आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था। बताएंगे किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे 1951। कब, 1951 आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे जो है, किससे संबंधित है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे लॉक करेंगे कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार। क्या है, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए कि भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाएं यानी कि जीएसटी, क्या है, तो जीएसटी लगाया गया। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे अगला सवाल कि भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाली अपनी जो है तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। बताएंगे आप लोग कि संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जो है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया। बताएंगे शामिल किया गया। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। भारतीय संविधान के टॉपिक लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल, अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, पहली बार क्लास में विजिट किए हैं, तो आप लोग जुड़ जाइएगा चैनल के माध्यम से। और किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। बताएंगे मेघालय राज्य की
स्थापना की गई। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सांसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का जो अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे बताएंगे आप लोग राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराएं, बताएंगे देशी नरेशों के जो है प्रायवसी और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। ऑप्शन बी क्या है? तो बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है। क्या? तो 545 निर्धारित की गई है। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। और सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह जो व्यवस्था की गई कि नई जो है की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, निर्वाचन मंडल आपूर्त है। निर्वाचन मंडल आपूर्त है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह जो व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। बताएंगे आवश्यक नहीं है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे प्यारे साथियों कि किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का जो है दर्जा प्रदान किया गया? बताएंगे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग कि संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करने की पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। बताएंगे चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराएं कि सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? बताएंगे यहाँ पे किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे आप लोग प्यारे साथियों सही जवाब क्या है कि सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? बताएंगे कि अधिनियम द्वारा दिया गया। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण है। आप लोग एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे एग्जाम में जाने से पहले कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष, कितना 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दी गई। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? तो ऑप्शन ए को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? बताएंगे आप लोग कि मिनी संविधान कौन सा यहाँ पे माना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? बताएंगे जोड़े गए। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया?
क्या तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किए गए हैं। बताएंगे कि मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किए गए हैं। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा, बताएंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निशांक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। बताएंगे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं और सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है, बताएंगे यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया। बताएंगे सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए 33 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश क्या, तो यहाँ पे वाक्यांश की संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब यहाँ पे क्या है प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए है। याद रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पे तैयार किया गया था। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है, तो स्वर्णसिंह समिति आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। बताएंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा यहाँ पे, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है। सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है, बताएंगे आप लोग। एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।